श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की हाल ही में शाहदा में शिव पुराण कथा पूर्ण हो गई है और इस शिव पुराण कथा में गुरुजी ने कई ऐसे नए उपाय बताए हैं जिन्हें आपको कल मतलब 7 अप्रैल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की दशमी की विशेष तिथि में करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए यह सभी उपाय आप इस चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि मतलब कल मतलब सोमवार के दिन अगर करते हैं तो जो भी मन में उद्देश्य है, जो भी मन में कामना है वह तो पूर्ण होती ही है और उसका पूरा लाभ आपके पूरे परिवार को प्राप्त होता है। पूरे परिवार में सभी की धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं, कर्ज मुक्ति मिलती है क्योंकि यह उपाय विशेष रूप से कर्ज मुक्ति से संबंधित है। काफ़ी सरल और आसान उपाय हैं। इन उपायों को हम आपको वीडियो में करके भी बताएंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। कोई विशेष सामग्री की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी जानकारी जो कि उपयोगी हो वह आपसे ना छूटे और उपाय करने में आपसे कोई गलती ना हो। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शाहदा की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, अगर नवरात्र के बाद जो दशमी तिथि आती है उसमें अगर आप कोई एक सरल और आसान उपाय कर रहे हैं जो कि दूर्वा, बेलपत्र और शमी पत्र से संबंधित है तो वह आपके जीवन से पैसों की तंगी को दूर करने वाला होता है। अगर जीवन में पैसों की बहुत तंगी देखने को मिल रही है, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा है या फिर बहुत टेंशन है, पैसे की बिल्कुल भी आवक नहीं है, तो आपको यह उपाय 7 अप्रैल विशेष सोमवार चैत्र दशमी में करना ही है। आपको 5 बेलपत्र लेना है, 5 शमी पत्र लेना है, 5 दूर्वा लेना है, 1 कलश जल लेना है, भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। अगर आप यह उपाय अपने घर पर करना चाहें तो घर पर भी कर सकते हैं, अगर मंदिर ना जा पाएँ तो। अगर मंदिर में पहुंचकर करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि यह उपाय पूरे परिवार को उसका लाभ प्रदान करता है। आपको 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र, 5 दूर्वा में से एक एक चीज़ अपनी हथेली में रख लेना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं, हमने हमारी हथेली में बेलपत्र, शमी पत्र और दूर्वा रख ली है। इसके बाद आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपनी जो भी कामना है, जिस उद्देश्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह बोलना है और कामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। जब भी आप मनोकामना कोई करते हैं भोलेनाथ से तो कामना करने के पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलें और मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय जरूर बोलें। इसी प्रकार से कामना की जाती है, वह कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। तो आपको सभी चीज़ें अपने हथेली में लेना है, नाम और गोत्र बोलना है और वह तीनों चीज़ें आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। दूसरी बार फिर से आपको तीनों चीज़ें अपने हाथ की हथेली में लेना है और इस बार आपको नाम और गोत्र बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपनी कामना बोलने की ज़रूरत है। बस आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए सीधे उसे आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। हर बार आपको अपनी मनोकामना और गोत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है, बस पहली बार जब अर्पित करेंगे तब आपको अपनी मनोकामना और गोत्र बोलना है। हर बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं। 5 बार में सभी सामग्री अर्पित हो जाएंगी। इसके बाद 1 कलश का जल आपको 3 बार में शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। 1 कलश का जल 3 बार में शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने से तात्पर्य यह है कि एक बार आपने अर्पित किया, इसके बाद थोड़ा सा रुके, 1 या 2 सेकंड रुके, फिर दूसरी बार 1 कलश का जल आपने शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया और जब आखिरी मतलब तीसरी बार शिवलिंग पे जल अर्पित करेंगे तो पूरा जल आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त करना है और घर में प्रवेश करने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार में उस जल का छींटन कर देना है। या फिर व्यापार वाले स्थान पर आप छींटन करना चाहते हैं तो आप व्यापार वाले स्थान पर भी, व्यापार के मुख्य द्वार पर और व्यापार के जो कमरे होते हैं या फिर जो हॉल है उसमें आप उस जल का छींटन कर सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी ने कहा है कि 3 माह के अंदर भोलेनाथ इतना प्रदान कर देंगे कि आपका पत्र भी व्यासपीठ पर जरूर देखने को मिलेगा। यह सरल और आसान उपाय आपको वर्ष में बार बार करने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए आप चैत्र माह की दशमी तिथि का यह विशेष उपाय है, इसलिए आपको यह उपाय 7 अप्रैल 2025 को करना ही है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शाहदा की ही शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा है कि अगर जीवन में पैसों की तंगी देखने को मिल रही है, घर में पैसा टिकता नहीं है, पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। तो सोमवार का दिन अगर आप चुनेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि गुरुजी ने यह उपाय 4 से 5 बार करने को कहा है, तो 4 से 5 सोमवार करके देखेंगे तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। गुरुजी ने कहा है कि आपको जीवन में
अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, घर में धन संपदा वृद्धि के लिए 2 स्थानों पर दीपक लगाना शुरू कर देना है। अब 2 स्थान कौन कौन से हैं वह भी समझ लीजिए। पहला स्थान है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, या पौधा है अगर आपके घर में तो वहाँ पर भी आप दीपक लगा सकते हैं। दूसरा स्थान है शमी पत्र के नीचे। दोनों स्थानों पर दीपक आप सुबह भी लगा सकते हैं, पर शाम का जो समय होता है वह काफ़ी विशेष होता है। तो शाम के समय अगर प्रदोष काल में आप दीपक लगाते हैं तो लाभ आपको अधिकता में देखने को मिलता है। तो शाम के समय प्रदोष काल में आपको दीपक लगाना है। दीपक लगाते समय और पूरा उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। इस प्रकार से अगर आप 2 वृक्षों के नीचे, मतलब बेलपत्र और शमी पत्र के नीचे दीपक लगाने का एक नियम बना लेते हैं या फिर 5 बार करते हैं, तो आपके जीवन में आप जो भी कर्म करते हैं, अगर व्यापार है या नौकरी है, जिस क्षेत्र में आप प्रयत्न करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी और आपकी जितनी भी आर्थिक स्थिति से संबंधित परेशानियां हैं वह दूर हो जाती हैं। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम उपाय की ओर, जो कि गुरुजी ने सोमवार के दिन सभी से करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सोमवार के दिन 1 कलश जल भर के भोलेनाथ के मंदिर में जाता है और वह जल वह भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करता है और थोड़ा सा जल बचा के उस जल को अगर वह बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर अर्पित कर देता है, तो गुरुजी ने कहा है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन कुछ समय के लिए माता लक्ष्मी का भी वास होता है। और गुरुजी ने बताया है कि इस प्रकार से अगर कोई जल अर्पित करके जाता है तो महादेव ने कहा है कि हे माँ लक्ष्मी, आपको उससे कभी भी खाली उसके घर पे नहीं जाने देना है। उसके लोटे में आपको विराजमान होकर उसके घर जाना है और उसके घर को धन संपदा से परिपूर्ण कर देना है। उसके भंडार कभी भी खाली ना हो। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप चाहो तो दोनों स्थानों पर 2 कलश जल अर्पित कर सकते हैं, या फिर आपके पास 2 कलश जल अर्पित करने के लिए व्यवस्था नहीं है तो आप 1 कलश का जल शिवलिंग पर अर्पित करें, थोड़ा सा बचा लें और थोड़ा सा बचाने के बाद उसे आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर अर्पित कर दें। आप इस प्रकार से भी यह उपाय कर सकते हैं कि आप पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल अर्पित करें, इसके बाद आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे पूरा जल अर्पित कर दें। बस आपको 2 स्थानों पे जल अर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप जल अर्पित करेंगे तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर करें, या फिर आप बिल्वेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल अर्पित कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों स्थानों पर जल अर्पित होना चाहिए। और थोड़ा सा जल अगर आप जलाधारी से प्राप्त कर रहे हैं तो आप उस जल का छींटन अपने घर पर भी लाके कर सकते हैं, पर अगर आपने पहले शिवलिंग पे किया है तो पूरा जल आपका बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित हो जाएगा। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को आप अपने मस्तक पे लगा सकते हैं और घर पर आ सकते हैं। तीनों उपायों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।